हेलो एवरीवन। जादू की दुनिया में आप सबका स्वागत है। हम इस मैजिकल जर्नी में बहुत आगे आ गए हैं। आज हमारा 21st डे है और कंटिन्यू हम जादू को विभिन्न विभिन्न तरीकों से डिफरेंट डिफरेंट वेज से अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और हम ये फील भी कर रहे हैं कि हम मैजिक फील कर रहे हैं और मैजिक की दुनिया में अच्छे से ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। तो आज जो 21st डे है वो है बेहतरीन परिणाम। ये चैप्टर चालू करने से पहले मैं एक दो चीजें जो अपन ने पहले करी है उस थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहती हूँ। तो ऑथर ने बोला है कि जिसको ग्रेटिट्यूड होगा उसे और अधिक मिलेगा, और जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, जिसमें कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो उसके पास जो भी है वो लिया जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो है, जैसा है, जैसी परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, जिस अमाउंट में हमारे पास चीजें हैं, उसके लिए हमें बहुत कृतज्ञता फील करनी है, ताकि हम मेक श्योर करें कि यही चीजें हमारे पास और बनी रहे। तो कृतज्ञता को उन्होंने सबसे बड़ा जादू बताया है, जो हमारी लाइफ में ऑथर ने बहुत सारे तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। हम काफी सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज तो हमारा 3rd वीक खत्म होने वाला है, 21st डे भी है। तो बहुत सारी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और आगे करते ही जा रहे हैं। तो आप लोग ग्रेटिट्यूड को तो बहुत अच्छे से जान चुके हो। इसमें एक जो है कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑथर का, वो बोलता है, जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। तो ये जो मैजिकल वर्ल्ड है ना, आपको सोचते हैं कि आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो चीज आपके साथ अच्छी हो रही है उसके पीछे आपके थॉट 100% रहे हैं। आप उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड रहे हो या उसके पीछे आपका पॉजिटिव थॉट रहा है, तभी आपको जैसी चाहिए वैसी चीज मिली। और जो चीज आपको चाहिए और आपको मिल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आप उस चीज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं है, तभी वो आपकी लाइफ में नहीं है। तो इस जादू की दुनिया में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। कहने का मतलब कि आपने डीप ग्रेटिट्यूड या फिर आपने हृदय की गहराइयों से वो चीज चाही है। तो जब आपने चाही है तो उसके अनुरूप आपने काम किया है, उसके अनुरूप आपने मांगा है, तो यूनिवर्स ने उसी के अनुरूप आपको लयबद्ध करा है। तो इसका मतलब आपने वो चीज मन से चाही, मन से चाहने के लिए उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखी, पॉजिटिव थॉट आपने भेजी, यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपने अट्रैक्ट करी। तो इसी तरह ग्रैटिट्यूड भी यही है। ग्रैटिट्यूड से हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम बिल्कुल वैसे काम करता है जैसा कि होना चाहिए, कि समान समान को आकर्षित करता है। जैसे हमारी थॉट पॉजिटिव हो जाती है, जैसे ही हम चीजों को एकदम इजी ढंग से लेने लग जाते हैं, वैसे वो हमारी लाइफ में होने लग जाती है। आगे वो एक ऑथर बता रहा है, संसार जादुई चीज से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहा है। संसार में बहुत जादुई चीजें हैं, द थिंग हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। हम कंप्लेन में, हम नेगेटिविटी में इतने ज्यादा है कि हमारे सामने चीज है और वो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो वो किस चीज का इंतजार कर रहा है? वो हमारी मेंटल को डेवलप होने का इंतजार कर रहा है। आपकी बुद्धि, आपकी विजडम, आप में ये विजडम होनी चाहिए कि संसार में ये, इसमें पढ़ाई और इसका कोई रोल नहीं कि आपने कितनी डिग्री ली है या आपने कितनी किताबें पढ़ी है, डजंट मैटर। ये चीज है कि आप में इतनी विजडम होनी चाहिए कि संसार में हर इंसान के आने से पहले उसके लिए पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था यूनिवर्स ने भी करी है। तो इतना सोचने से, इतना टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। हमारी विजडम ये होनी चाहिए कि सब कुछ मेरे पास भी पर्याप्त मात्रा में है, रेदर देन हम जलन करें, ईर्ष्या में रहे कि यार उसके पास इतना है, उसके पास ऐसा है, उसके पास वैसा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं डाउट में है कि मेरे पास कम है, लेकिन इसका मतलब हमारी उतनी विजडम डेवलप नहीं हुई है। तो संसार तो बहुत सारी चीजों से भरा है, सिर्फ वो हमारे विजडम को डेवलप होने की जरूरत है कि इस बारे में, ये सोचने के बारे में, इस सोच पे हमको ध्यान देना है कि संसार में प्रचुर मात्रा में चीजें अवेलेबल है। बस वो हमारी बुद्धि के पैने हो, मतलब बस हम अपनी बुद्धि से पहचाने उन चीजों को और उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होते रहे आगे से आगे। जो एक तो जो हमें पास्ट में मिला वो, एक हम अभी प्रेजेंट में, और एक हम फ्यूचर में, ये तीनों तरीके से हम किस तरह से ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, ये ऑथर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया है। और हमने काफी सारी प्रैक्टिसेस करी है और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। आज का हमारा जो 21वां दिन है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, वो है बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट रिजल्ट।
मतलब जो हर इंसान कोई भी चीज करता है ना, उसके पीछे वो चाहता है कि उसके रिजल्ट्स बेहतर रहे। और कितनी बार ऐसा होता है कि हम वाकई में वो चीज बहुत दिल से करते हैं तो उसके रिजल्ट हमें 100% मिलते हैं। और कितनी बार होता है हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे होते हैं और ऐसा लग रहा है दिन रात एक कर रहे होते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने नहीं आते। लेकिन ये बात मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, अगर आपके साथ ऐसा है तो कहीं ना कहीं आप 100% अपने दिल पे हाथ रख के इस बात के लिए खुद साक्षी बनिए कि मैं 100% उस चीज के लिए डाउट में था। मैं मेहनत कर रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था, हार्ड वर्क दिन रात लग रहा था, लेकिन मुझे डाउट था होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, मैं कर तो रहा हूँ, उतने रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। इसका मतलब जब हम डाउट में थे तो हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमारी फ्रीक्वेंसी से हटा दिया। और जब हम उसमें थे कि नहीं 100% बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और उसके लिए हम कोई डाउट में नहीं थे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हमने वैसी कर ली और हमको अच्छे रिजल्ट मिले। तो आज का ये 21वां दिन इसी के ऊपर है। इसमें एक है जीके चेस्टरटन लेखक है, उनका मैं एक कोट पढ़ने जा रही हूँ। उन्होंने लिखा है, आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो संगीत समारोह और ओपेरा में से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी हो जाता हूँ। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के लिए कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। मतलब इसने, ये जो लेखक है जीके, उन्होंने बोला कि वो कितना डीप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि मतलब स्याही में कलम, मतलब एक छोटे से छोटे काम, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि मैं हर छोटे काम को करने से पहले ही उसके लिए कृतज्ञता फील कर लेता हूँ। ये चीज मेरे पास है, इसके लिए थैंक यू। ये चीज अच्छी होने वाली है, इसके लिए थैंक यू। तो हर चीज करने से पहले अगर हम कृतज्ञता फील करते हैं तो उसके रिजल्ट कैसे आएंगे? 100% बिल्कुल सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल बेहतरीन परिणाम आएंगे, जैसे हमको चाहिए थे उससे भी बेहतरीन परिणाम आएंगे, क्योंकि हम हर चीज करने से पहले पहले ही अपने आप को हम ग्रेटिट्यूड फील करने आ रहे हैं। और वो ही वाइब्रेशन, वो ही हम तरंगे यूनिवर्स में भेज रहे हैं। हमारी फ्रिक्वेंसी वैसी हो गई है कि उस बेहतरीन परिणामों को हम फील कर सकें। तो ये जो लेखक है वो बोलते हैं, आप मैं तो हर चीज करने से पहले, इवन कोई पेंटिंग करता हूँ उससे पहले ही ब्रश के लिए ग्रेटिट्यूड, या ये सोच सकता है कि ये पेंटिंग बहुत सुंदर बनने वाली है, बहुत सुंदर निकल के आएगी, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक। तो वो हर एक छोटी से छोटी चीज करने से पहले, इवन स्याही, मतलब लिखने से पहले जो कलम अपन स्याही की इंक के पॉट में डुबोते हैं ना, वो बोलते हैं मैं तो स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी थैंकफुल होता हूँ। मतलब कितना उनके अंदर डीप ग्रैटिट्यूड है और उसके रिजल्ट्स बेहतरीन होते हैं। हम चाहे जो भी करें, हम अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल करा। तो ऑथर बोल रहे हैं, हम चाहे जो भी काम करें, हम कुछ भी करते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम हमेशा बेहतरीन रिजल्ट्स चाहते हैं। ये तो 100% सबके साथ है। सब चाहते हैं कि हमारा जो आउटकम हो वो एकदम 100% निकले, बहुत अच्छा निकले सब। ये बात अलग है कि हम कभी डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होते हैं, कभी हमारे साथ नहीं आता। उन सबके पीछे अगर हम गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिव फीलिंग्स रही होती, 100% हमारा एफर्ट नहीं रहा होता है या जो भी है। तो हाँ, ऑथर बोल रहा है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके हर चीज जो भी आप कर रहे हैं उसका आउटकम 100% निकले, बेहतरीन परिणाम आए, तो जैसे जो ऑथर जी के उसने बताया कि मैं हर काम करने से पहले कृतज्ञता फील कर देता हूँ, वैसे ही अगर आप करेंगे तो आपको हर चीज में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, ये 100% श्योर है। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह से हो जाए, काश इसका परिणाम अच्छा आ जाए, मुझे एक गुड लक चाहिए, मुझे किस्मत के सहारे की बहुत जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक अच्छी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि इसके अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या बोलते हैं? काश ये अच्छा आ जाए, काश ये निकल के आ जाए, काश मतलब वो, काश मतलब उसके पीछे भय,
उसके पीछे डर की भावना होती है, डाउट रहता है, हम 100% श्योर नहीं रहते हैं कि रिजल्ट आएगा नहीं, और बोलते हैं यार मुझे सच्ची में गुड लक की बहुत जरूरत है, ये काम मैंने किया ना, बस ये कैसे भी सही हो जाए, बस मुझे गुड लक की बहुत जरूरत है। इसका मतलब हम सृष्टि का जो नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है, उसको पूरे मैथमेटिक ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्लस प्लस इक्वल टू प्लस हम नहीं कर रहे हैं, उसको हमने ढंग से फॉलो नहीं किया है। उस वो नियम क्या कहता है, समान समान को आकर्षित करता है। अपने भय पूर्वक अगर ये बोला काश ये सही हो जाए, आज तो मुझे किस्मत की गुड लक की बहुत जरूरत है, काश मैं चाहता हूँ ऐसा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, तो अपने डर की तरंगों के साथ में रिजल्ट के बारे में सोचा, तो क्या मिला हमें, 100% वो रिजल्ट चाहिए था वैसा बेहतरीन परिणाम नहीं मिले, क्योंकि हमने उसी तरह की वाइब्रेशंस यूनिवर्स को भेजी। तो सृष्टि के नियम के अनुसार अगर आप काम करते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहता है और आप काम को करने से पहले ही कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपको बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। इसके बारे में ऑथर हमको अच्छे से समझा रहा है। आगे ऑथर बता रहा है, कोई पायलट, आगे ऑथर एक एग्जाम्पल्स देके बता रहा है कितना अच्छे से। कोई पायलट ये आशा नहीं करता कि उसके उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करेंगे या नहीं, वो क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी भी असफल नहीं होते। आप दिन भर ये आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपके जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। तो कोई भी पायलट जब उड़ाता है अपना ये एरोप्लेन, तो क्या वो उसको डाउट होता है? उसको लगता है कि यार मैं तो मतलब ग्रेविटी तो मुझे नीचे खींच रही है और मैं स्काई पे जाऊंगा, तो आज ऐसा हो नहीं हो कि यार मेरे को स्काई पे जाना है, इसके पीछे जो फिजिक्स जो जिस तरह से ये सेटअप है वो अगर डाउट में उसको डाउट हो गया कि वो नहीं चला और मैं ऊपर नहीं उड़ पाया, तो कोई भी पायलट जाने से पहले उसके मन में डाउट ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो 100% टेस्टेड है, वो 100%, ये हमारे माइंड में ये बात एकदम सही है कि जो चीज है ये सत्य है, ये शाश्वत है, इसकी संरचना ऐसे ही हुई है कि ये फ्लाई होएगा। तो पायलट जाने से पहले डाउट में आएगा ही नहीं कि ये फ्लाई होगा या नहीं होगा। जैसे हम खुद, हम कदम अपने जमीन पे रखने से पहले हम कहीं डाउट में होते हैं क्या कि आज ग्रेविटी का नियम काम करा नहीं करा, तो कि मैं ऐसा नहीं हो कि मैं हवा में उड़ जाऊं, मेरे कदम जमीन पे पड़े ही ना। हमने कभी डाउट किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, ये चला आ रहा है और ये सत्य है। हम जानते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ये हमारे माइंड में ये बात सही है, ये फिक्स है। तो क्यों ना हम हमारी यही चीजों के साथ, यही जो नियम जो हम मानते हैं, हमारा दिल मानता है 100% सत्य है और यही चीज हमारे साथ होती है, क्यों ना हम हमारे रिजल्ट्स जो हमें चाहिए उसमें हम बिल्कुल डाउट फ्री होके, जैसे हम गुरुत्वाकर्षण के नियम पे विश्वास करते हैं, वैसे हम विश्वास कर ले कि काम मैंने करा और इसके बेहतरीन रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, और आप उसके लिए थैंकफुल हो जाएं और फिर छोड़ दें यूनिवर्स पे। काश, कब, कैसे, कोई फियर नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी है। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये पहले भी ऑथर ने समझा है, ये काम अपना है ही नहीं, ये काम और यूनिवर्स का है। आपका क्या काम है? आपको वो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो नियम है ना, उसके अनुसार, क्योंकि सृष्टि उस नियम पे काम करती है और ये नियम कब एक्टिवेट होता है, जब हम ऑलरेडी हमारे बेहतरीन रिजल्ट के लिए कृतज्ञता फील कर लेते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी हम सेट कर रहे हैं ना, हम ऑलरेडी मान लेते हैं कि हमारे बेहतरीन परिणाम हो रहे हैं, हम ऑलरेडी मान लेते हैं हमारे लिए सक्सेस फिक्स है, हम ऑलरेडी मान लेते हैं ये काम जो करने जा रही हूँ बेस्ट ही होगा, ऑलरेडी मान लिया, हमने वो फ्रीक्वेंसी सेट कर ली और हम कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड में है, तो और हमारी फ्रीक्वेंसी हाई 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 होती जाएगी। तो फिर हमको जादू की दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जादू जो है ना, ये 100% साइंटिफिक है, इसके पीछे ये कोई लॉजिक, ये दिमाग ही नहीं लगाना कि ये क्या जादू जादू बोलने से, क्या थैंक यू बोलने से कोई काम होता है क्या। इसके पीछे हम जान चुके हैं ना कौन सा नियम काम करता है, कैसे काम करता है, तो ये 100% सच है। इसलिए दुनिया में जो भी चीज मिलती है संयोग से कुछ नहीं होता है, सब कुछ सृष्टि के नियम के अनुसार होता है, संयोग कुछ नहीं होता है। 100% आप उस चीज के लिए कृतज्ञ रहे हैं, या आपका बिलीफ सिस्टम या आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी रही है कि आपको चाहिए और आपने वैसी ही वाइब्रेशंस अगर भेजी है, 100% आपके रिजल्ट्स आए हैं आज तक भी। इस मैजिक जर्नी में आने से पहले भी जब भी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो वो 100% आप ही के थॉट थी, आप ही की पॉजिटिव थॉट थी, आप ही की फ्रीक्वेंसी थी जो ऐसे लेवल पे थी कि वो आपको रिजल्ट्स मिले।
और जिसमें आपको नहीं मिले तो कहीं न कहीं आप ही कंप्लेन में थे, आप ही फ़ियर में थे, आप ही एंग्ज़ायटी में थे, आपकी वो फ्रीक्वेंसी आपने सेट नहीं कर रखी थी, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पे काम नहीं कर रहे थे, तो वो हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिले। आगे ऑथर बता रहा है कि यदि आप चाहते हैं कि आपको हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। बस सिंपल सी बात है, आप चाहते हो, क्योंकि हर चीज का रिजल्ट इसी बात पर निर्भर करता है कि आप चाहते क्या हो। हर चीज में बेहतरीन परिणाम अगर आप चाहते हो तो आपको अपने थॉट्स में, वर्ड्स में और एक्शन में, इन तीनों में इतनी क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। मतलब ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाए, अब हाथ में हाथ भर जाके बैठ गए, बस आप ये सोच रहे हैं कि यार बस बस मैं तो अच्छा पैसे वाला बन जाऊं, बस मैं अच्छा बस। थॉट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर एक्शन ही नहीं है तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो क्या होता है, थॉट हमारे माइंड में हमने क्रिएट कर लिया। अब क्या होता है, यूनिवर्स वो सारी सिचुएशन हमारे सामने पैदा करता है कि जिससे हम वाकई में बहुत अमीर हो जाए, लेकिन हमने एक्शन लिया ही नहीं। हमने एक्शन लिया ही नहीं, हमारे सामने बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई और हमने उसको गवा दी, तो भी हमने आकर्षण के नियम के अनुसार काम नहीं किया। तो हमारी फ्रीक्वेंसी को थॉट में, वर्ड्स में और एक्शन में, तीनों लेवल में हम इक्वल करेंगे ना, तो हम ग्रेटिट्यूड को और अच्छे से हमारी लाइफ में ले आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा विजुलाइज कर रहे हैं तो सिर्फ उसके, क्या होता है विजुलाइज करने से, ये सब चीजें क्या होता है, यूनिवर्स हमको वो समान परिस्थिति, वो समान सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट कर देती है कि अब आपको, पर बस ठीक क्या है वो, बस वो हमारी बुद्धि के पहने होने का मतलब, वो हमारी विजडम है, हमें पहचानना है उस चीज को और तुरंत एक्शन लेना। जैसा हमारा थॉट है और हमने वैसा एक्शन ले लिया, तो जो रिजल्ट है ना वो अल्टीमेट, मतलब एकदम बेहतरीन बोल सकते हैं वो आते हैं। तो हमारा जो ये सबसे बड़ा आकर्षण का नियम है ना, वो इसी चीज पे काम करता है। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए क्या करना है, आपको अपने विचारों और अपनी भावना को इस्तेमाल करना होगा, और इसका एकमात्र आसान तरीका है कि बेहतरीन परिणामों के लिए आप करते हैं, आपको अपनी विचार पे काम करना ही है, थॉट पे, साथ में आपकी फीलिंग, भावना, मतलब भावना भी ये होनी चाहिए कि मुझे 100% रिजल्ट आ रहा है और अपने अंदर कोई डाउट, और अगर आपकी जब ये फीलिंग्स और ये भावना रहेगी ना, जो मैंने थर्ड चीज बोली ना, एक्शन, वो आप तुरंत एक्शन लेंगे उसके, 100% लेंगे कि ये तो मतलब 100% ट्रू है। आप चाहते हैं, आपने उस चीज विजुलाइज कर ली, आप उसके लिए डीप ग्रेटिट्यूड में आ गए, आपने अपनी भावना भी 100% कर ली कि हाँ ये बेहतरीन रिजल्ट मुझे मिलने पा रहे हैं, उसके साथ आपने अपनी फीलिंग्स भी जोड़ दी। कल हमने हृदय का जादू करा था, उसके साथ हमने हमारे इमोशन जोड़े थे, आज हम हमारी फीलिंग्स पे बात कर रहे हैं, हम हमारी फीलिंग्स भी उसके साथ जोड़ दी, तो क्या होगा, 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्योंकि हम जब हमारी भावना और हमारी इच्छा शक्ति और हम कृतज्ञ हो जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही कोई चीज आती है हम तुरंत एक्शन में लेकर उस चीज को कर ही देते हैं। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम करता है, और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी थॉट्स पे, अपनी भावनाओं में कृतज्ञता को ले आइए, और फिर आप बेहतरीन परिणाम का बस इंतजार करिए, आपको जरूर मिलेगा। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग के दौरान, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। मतलब आप जा रहे हैं कहीं पे, आपको पता है ये आज मेरी मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पर आप क्या पहले से ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आज मेरे मीटिंग के अंदर ये 100 बहुत अच्छा आउटकम आ गया है, और थैंक यू, मेरी मीटिंग बहुत सक्सेसफुल गई, इस बेहतरीन परिणाम के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब क्या आपने वो कृतज्ञ की भावना आ गई, अब आपके विचार और आपकी भावना है ना एकदम पॉजिटिव उसमें हो गए। अब क्या होगा, जब आप मीटिंग में जाएंगे तो तुरंत उसी के अकॉर्डिंग एक्शन करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेटफुल हो चुके थे, ऑलरेडी इस जर्नी में थे, ऑलरेडी आपके मन में कोई डाउट ही नहीं था, कोई फियर ही नहीं था। तो हम क्या करेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स क्या करेगा, हमको उसी के अनुसार ही काम करवाएगा, क्योंकि हमने हमारी भावनाओं में और हमारे सोच में, हमारे थॉट्स में हमने 100% रिजल्ट क्रिएट कर लिया था, और उसके लिए हम ग्रेटफुल हो गए थे। क्या होगा, फ्रिक्वेंसी हमारी सेम हो गई और उसके अकॉर्डिंग काम होएगा और 100% रिजल्ट आएंगे मीटिंग में।
ऐसा नहीं है ना कि भाई हम मीटिंग के लिए हम विजुअलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और ऐसा नहीं उस मीटिंग में हम गए ही नहीं, तो मीटिंग में जाएंगे नहीं तो रिजल्ट थोड़ी आएंगे। तो जाना तो है ही है, ऑलरेडी जो भावना और उसके साथ जाते हैं ना, तो क्या है, तो रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। हम क्योंकि हम हमारी भावनाओं को और विचारों को, थॉट्स को उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर देते हैं। अब हमने अलाइन कर दिया तो यूनिवर्स ने क्या किया, यूनिवर्स ने वो आगे वाली सारी चीजें अलाइन कर दी, और फिर बेहतरीन परिणाम को तो रोक ही नहीं सकता ना कोई। जिस तरह से आप चाहते हो, जिस तरह से आप सोचते हो, उस तरह से अगर आप काम कर लो तो बेहतरीन रिजल्ट को, मतलब ये तो कितना प्रैक्टिकल चीज है। इसमें कोई लॉजिक है, मतलब कोई वो है ही नहीं कि डाउट वाली चीज ही नहीं है। कोई इस तरह का दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। एकदम प्रैक्टिकल और एकदम 100% साइंटिफिक चीज है, कोई डाउट वाली चीज ही नहीं है। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। जैसे आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप में बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाले आपके घर पे किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब भी आप वो कर रहा है, वो काम कर रहा है प्रेजेंट में, तब भी आप क्या कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, वो विजुअलाइज करके और ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक शहर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत, या अपने जीवन साथी के साथ आप दिल खोल कर बात कर रहे हैं। उस अभी प्रेजेंट में जो आप काम कर रहे हैं ना, अभी तुरंत, अब अभी यहाँ बैठकर ये भी विजुअलाइज कर रहे हैं कि इसके बाद जो मेडिटेशन होगा ना, वो मेरा बहुत बेहतरीन होगा। उस बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप ये जो ग्रेटिट्यूड के बेहतरीन परिणामों वाला जो है ये चैप्टर, इसको हम पास्ट में जो हमारे साथ बेहतरीन परिणाम हुए, बेहतरीन रिजल्ट्स आए, हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा पावरफुल है कि अभी वर्तमान में, अभी प्रेजेंट में जो चीज हमारे साथ हो रही है, जो चल रही है, जो हो रहा है, हम उसके भी मैग्निफिसेंट आउटकम आए, उसके लिए भी हम विजुअलाइज कर कर ऑलरेडी ग्रेटफुल होकर हम इसके बेहतरीन परिणामों को फील कर सकते हैं। फ्यूचर में तो हमने मैनिफेस्ट करना सीखा ही है। हम हमारी एडवांस ग्रेटिट्यूड हम कितने 4-5 प्रैक्टिसेस कर चुके हैं, तो उसमें हम फ्यूचर में जाकर हम हमारी जो इच्छाएं हैं, विशेष है, उनको कैसे सही करें, सच करें, तो वो तो हम ऑलरेडी ये चीज बंद कर दे, कूलर बंद कर हम दे, कर ही रहे हैं। बस सुनो। ये प्रमोद जी आपका खुला है अंकल, आप म्यूट कर लीजिए एक बार। प्रमोद जी, प्रमोद कुमार जी, थैंक यू भाई, थैंक यू सर। अब आगे ऑथर बोल रहा है कि आप आगामी खरीदारी, तो प्रेजेंट में हम बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं, पास्ट में हम ऑलरेडी जो हमारे साथ हुआ उसके लिए भी कर सकते हैं। आगे ऑथर बोल रहा है कि जब आप अपनी आगामी खरीदारी, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ये बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे जन्मदिन का तोहफा, जैसे आपकी सगाई की अंगूठी हो, या आपकी शादी का नया जोड़ा हो, या आपका नया सेल फोन, या आपके घर में कोई नई फर्नीचर आने वाला हो, या नए पर्दे आने वाला हो, या कोई नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन का कार्यक्रम में सबसे पहले अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम, मतलब जो चीज आपके पास आ रही है ना, वो बेस्ट आ रही है। अब हमको ये विजुअलाइज, अभी तक हम विजुअलाइज कर रहे थे कि हमें जो चीज चाहिए थी उसके बारे में विजुअलाइज करके, और हम थैंकफुल हो रहे थे ऑलरेडी एडवांस में। अब हम क्या श्योर कर रहे हैं इस चैप्टर के साथ कि जो चीज मुझे मिल रही है वो मेरे पास बेहतरीन है। मान लो हमने विजुअलाइज किया कि मुझे ये पर्स चाहिए, ये हमने विजुअलाइज किया कि फलाना लुई विटॉन का पर्स चाहिए, हमने विजुअलाइज कर लिया, और हम उसके साथ हमने पूरी पिक्चर बना ली, और उसके लिए एडवांस में ग्रेटिट्यूड हो गए। अब क्या हम कर सकते हैं, इस बेहतरीन परिणाम के रिजल्ट को भी उसके साथ जोड़ सकते हैं कि जो मुझे पर्स मिला वो मुझे परफेक्ट, मेरी जो परफेक्ट कलर में मेरे को चाहिए था, और बेहतरीन प्राइस के साथ, और बेहतरीन साइज के साथ मेरे पास अवेलेबल है। तो आप उसमें बेस्ट चीज भी साथ में डाल सकते, बेस्ट परिणाम को भी आप ग्रेटिट्यूड के जरिए आप उसको, बेस्ट परिणाम को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ऑथर कितना डिफरेंट तरीके से हमारे सामने ये ग्रेटिट्यूड को लेकर आ रहा है कि अब हम इस चैप्टर के बाद हम हर चीज का बेस्ट रिजल्ट ही आएगा। इस बात के लिए एडवांस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके हमारी लाइफ में हर चीज का बेहतरीन रिजल्ट को, ये जादू को हम वेलकम कर सकते हैं।
अब यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादू की शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती है, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर आप जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। मैजिकल डस्ट हमने सोचा ही था, तो क्या कर सकते हैं, हम विजुलाइज कर रहे हैं कि इस चीज का बेहतरीन रिजल्ट आएगा, और वहां पर आप अपनी हवा में ऐसे उंगली भी लहरा सकते हो कि जैसे आपके हाथ में गोल्डन डस्ट है, गोल्डन पाउडर होता है ना, वैसे आप उसके ऊपर छिड़काव। तो ये चीजें क्या है, बेहतरीन रिजल्ट लाने में और मदद करेगी। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब आता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि आपसे बॉस तुरंत मिलना चाहता है, तो हमारे सबसे पहले थॉट क्या आएगा, यार मुझसे क्या गलती हो गई, क्या हो गया यार, मेरा काम सही हुआ नहीं हुआ, हम डाउट में आ जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित घटना, हमको एक्सपेक्टेड ही नहीं है और वो हमारे साथ एकदम हो गई, हम क्या सोच सकते हैं उसका भी बेहतरीन परिणाम कि ये मेरे लिए, इसके साथ मेरे बेस्ट बेस्ट रिजल्ट आने वाले, मेरे को डेफिनेटली मेरा कोई अपग्रेड या मेरे को कोई बोनस मिलने वाला है, इसलिए मुझे बॉस बुला रहा है। हम पहले यही सोच, पर यूजुअली क्या होता है, हम हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। जो कुछ भी हमारे साथ अप्रत्याशित हो जाता है ना, हम उसको उल्टा ही सोचते हैं। तो ऑथर बोल रहा है कि अब हमें जो अनएक्सपेक्टेड मिला है ना, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में हम कैसे उसके बेहतरीन परिणामों के बारे में सोच सकते हैं, जो हमारे साथ अनएक्सपेक्टेड कितनी चीजें होती है ना, हम सोचते ही नहीं है। दिन भर में सारी चीजें आपके साथ वही होती है जो आप प्लान करते हैं, नहीं ना। हमारे साथ दिन भर में ऐसी काफी चीजें हो जाती है जो हमारे प्लान ही नहीं रहती। जैसे हमें पता ही नहीं होता है और अचानक 2 गेस्ट आ जाते हैं। अब हमारा प्लान ही नहीं है और अब हम हमको पता है हमने खाना ही नहीं बनाया, या हमने नाश्ते की तैयारी नहीं करी। अब वो प्लान नहीं था ना, अब बिल्कुल अनप्लान्ड था। रेदर देन ये टेंशन, यार अब क्या नाश्ता लगाऊंगी, ये आ गए यार, अब मेरी नींद नहीं होगी। इसके बजाय हम क्या सोच सकते हैं कि यार ये फलाना व्यक्ति आया ना, इससे 100% मुझे कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, 100% इसके आने से मेरे हाउस में अच्छी वाइब, कुछ भी सोच सकते हो। तो जो चीज आपके साथ अनएक्सपेक्टेड है, हम उस चीज के बेहतरीन परिणामों को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बेहतरीन परिणाम लाने के लिए भी ग्रेटिट्यूड यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली इस बात पर ऑथर ज्यादा जोर दे रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या है, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए निष्कर्ष पर कूदने से पहले खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल। यही हमारे साथ होता है कि जब कभी ऐसा होता है कि हमारी डॉटर या हमारा सन किसी बर्थडे पार्टी में गया, एक्सपेक्टेड था कि वो 10 बजे आ जाएगा, बट अब वो 10 बजे आया नहीं। हम तुरंत क्या करते हैं, और 10 बजे हम फोन कर रहे हैं और बाई चांस उसका फोन नहीं लगा, तुरंत हम क्या निष्कर्ष पे आ जाएंगे, अरे यार वो कहीं फंस तो नहीं गया, अरे यार कहीं उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं, अरे यार वो कहीं फ्रेंड्स के साथ क्या हो गया, मतलब इतनी देर तक नहीं आया। हम तुरंत निष्कर्ष पे कूद पड़ते हैं। तो ऑथर ने बोला, आप तुरंत निष्कर्ष पर कूदने की बजाय, तुरंत उसके बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय, जो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में है उसके लिए सबसे पहले बेहतरीन परिणाम सोचिए। आप सोच सकते हैं, हो सकता है उससे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो सकता है वो आने वाला होगा और उस अपने फ्रेंड के साथ गप्पे मार के उस बेस्ट टाइम स्पेंड कर रहा है उनके साथ, हो सकता है। तो अपन ये सब सोच ही नहीं पाते हैं। तो और क्या करते हैं फिर, जब बहुत डाउट में होते हैं तो हमको फिर वैसे ही हम रिजल्ट मिलते हैं ना, फिर हम वैसे ही कुछ, यार मुझे तो पहले से शक था इसके साथ ऐसा हो रहा होगा, मैं तो पहले से ही ये सोच ही रही थी कि यार ये कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा। अब आप सोच ही रहे थे तो फिर यूनिवर्स कैसे डिनाई करेगा उसको। आप सोच ही रहे थे कि ऐसा हो रहा है तो अब तो होगा ही ना। फिर अपन इतनी सी बात में, अगर अपना बच्चा साइकिल लेके नीचे जाता है ना, हम उसमें भी डाउट में आ जाते हैं कि यार वो लिफ्ट में फंस गया तो नहीं नहीं मैं छोड़ के आ जाती हूँ यार, नहीं, मतलब हमको बहुत डाउट रहता है। हम हमेशा एंड रिजल्ट पे आ जाते हैं, या वो बच्चा टाइम पे आने वाला था नहीं आता, तो हम सबसे पहले, तो कोई भी चीज जो आपके साथ अनएक्सपेक्टेड है, जो प्लान्ड नहीं है, उसके लिए अब हमें क्या करना है, अब हमेशा उसके एंड रिजल्ट पे नहीं आना है। हम हमेशा एंड रिजल्ट में सब कंप्लेंट पे आ जाते हैं, तो हमें नहीं आना है। और हमें क्या करना है, हमें तुरंत उसके बेहतरीन परिणामों के बारे में सोचकर ग्रेटिट्यूड देना है। फिर देखिए आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम वैसे ही रिजल्ट आपके सामने देता है। आगे जाने से पहले मैं आप में से किसी से पूछना चाहती हूँ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, किसी के साथ अनएक्सपेक्टेड, और आपने एकदम ऐसा सोचा और फिर ऐसा लगा कि यार, हुआ है किसी के साथ अनएक्सपेक्टेड? कोई सोच सकता है, कोई बताएगा, कोई शेयर करना चाहेगा?
बताऊंगी नेहा। हाँ अभी हम समेत सिकड़ जी गए थे, हाँ तो हाँ मेरे आगे जब से हम बाइक से उतर रहे थे, तो आगे एक कपल चल रहा था। उससे जस्ट 2 मिनट पहले मैंने उस बाइक वाले को बोला कि भैया तुम ऐसे बाइक चलाते हो और कोई गिर जाए तो एकदम से सडन से उनके पास से निकलते हो, हॉर्न नहीं बजाते हो। तो और आप मानोगे नहीं, मैंने बोलना हुआ और वो हम पास से निकले और वो लेडी गिरी, सामने चल रही थी। तो मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि मेरे मन में आया इसलिए वो गिरा, या गिरी या गिरना था इसलिए गिरी। मेरे को आज भी याद आती है वो घटना कि एक्चुअली क्या था वो, जबकि वो बोला आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज के लिए क्या होता है, हम हमेशा बहुत नेगेटिव सोच लेते हैं। तो अब से हमें क्या करना है, क्योंकि अब हम इस जर्नी में हमें क्या करना है, कोई भी चीज हमारे सामने अनप्लैंड हो और हमें लग रहा है कि ये हमें करनी है, तो हमें उसके कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं सोचनी। चाहे अनप्लैंड तरीके से हमारे मेहमान ही आ गए हो, चाहे ऐसा हो कि हम मतलब बहुत सिंपल छोटी छोटी चीज अनप्लैंड, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें अनप्लैंड तरीके से करनी होती है, और वहीं हमारे मन में डाउट आता है। जब चीजें प्लान होती है, हाँ रोज खाना बनाना है प्लान है, तो हमारे मन में डाउट नहीं होता है कि सही है या गलत है जो भी है। लेकिन जब अनप्लान अप्रत्याशित ढंग से हमारे पास आ जाती है, तो वहां हमारे मन में डाउट आता है, और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए उन सब चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब से हम ध्यान रखेंगे, कुछ भी चीज अगर हमारे साथ अप्रत्याशित घटित हो रही है, तुरंत हम निष्कर्ष पर ना कूदेंगे, रेदर देन हम उसके बेहतरीन परिणामों के बारे में सोचेंगे। कुछ भी चीज अनएक्सपेक्टेड हुई, कि हमको कभी स्कूल से प्रिंसिपल का फोन आ गया कि यार हमें मिलना आपके बच्चे के लिए, हमारे मन में डाउट आएगा कि भाई क्या है क्या नहीं हुआ। किसी पेरेंट का फोन आ गया तो भी डाउट आएगा, यार इसने किसी को मार तो नहीं दिया, तो या फिर कोई हमको बोल देता फोन करके, या फिर बोलता यार तेरे से एक बात करनी थी, बताती हूँ यार अभी याद नहीं आ रही मुझे। तो अपन क्या सोचेंगे, यार पता नहीं क्या हुआ, इसको क्यों बात करनी थी मुझसे, मैंने कुछ कह तो नहीं दिया, मैंने कुछ कर तो नहीं दिया। हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हमारे साथ अप्रत्याशित, मेरे ख्याल से यहाँ पर बैठे सब लोग ये बात अपने मन में कहीं ना कहीं इस बात को अग्री कर रहे होंगे, कि जो चीज हमारे साथ अनप्लैंड या एकदम आने आ जाती है, हम उसमें कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। तो अब से हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चीज हमारे साथ अनप्लैंड है, हमको तुरंत पता चल रही है कि ये चीज होने वाली है आपके साथ, और हम उसमें नेगेटिव नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, उसके बेहतरीन परिणाम की, मतलब यार जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, यार ये मेहमान आया तो 100% मुझे कुछ सिखा के जा रहा है, जाएगा 100% इसके साथ मुझे बहुत मजा आने वाला है, नई चीज सीखने को मिलने वाली है, इसलिए वो आया है। उसके बेहतरीन परिणामों को सोचकर हम थैंक यू होंगे, हम वो ही अट्रैक्ट करेंगे। अब आप आगे क्या बोल रहे हैं ऑथर, उन 3 स्थितियों, कल क्या करना है आपको, उन 3 स्थितियों, अब क्या करना हमें सिचुएशंस के बारे में, जो परिस्थिति है ना, जो सिचुएशन है, उनके बारे में, उन 3 सिचुएशन के बारे में लिखना है जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें, प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। 3 हमें ऐसी सिचुएशंस चुननी है जिसको हम चाहते हैं कि उसके आउटकम एकदम 100% मैग्निफिसेंट हो, बेहतरीन रिजल्ट आए हमें। तो उन 3 परिस्थितियों के बारे में हमें लिखना है, और एडवांस में मान चुका है कि वो बेहतरीन रिजल्ट हमको मिल चुका है, वो हम मान लेंगे और उसके लिए एडवांस में ग्रेटिट्यूड करेंगे। अब इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम में, 3 कदम में इस अभ्यास को बांटा है। पहले कदम में तो फ्यूचर की बात आ गई, दूसरे में क्या है, इस दूसरे जादुई अभ्यास में क्या करना है हमें, आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीज चुनने जा रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप ये अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल, या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पे जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटना को चुनते हैं, चाहे आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन विचार परिणाम के लिए भी कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो आप अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन में जादुई शब्द कहे और महसूस करें। तो ये जो 3 है वो प्रैक्टिस, वो हमारी फ्यूचर वाली थी, जो 3 हमें कल्पना करनी थी। ये क्या है, ये वर्तमान में जो हम कर रहे हैं। मान लो आप कोई गेस्ट आया, आप उसके लिए शरबत ही बना रहे हैं या शिकंजी ही बना रहे हैं, अब उसमें नमक शक्कर, तो आपको क्या करना है, वो बनाते समय, ये अनप्लान था ना, कि आपको पता नहीं था कि गेस्ट कॉफी पिएगा या चाय पिएगा, ये कुछ भी प्लान नहीं था ना, आया आपने उसको ऑफर किया, उसने कहा भाई मैं शिकंजी पीऊंगा, तो क्या करना है आपको उसको, ये मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ,
कि आपको वो बनाते वक्त, मतलब आज आप प्रेजेंट में कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जो अनप्लैन्ड है, जो अप्रत्याशित ढंग से आपके जीवन में आई है, आप उसके बेहतरीन रिजल्ट, उसको बनाते वक्त आप यही फील करना है, मतलब उस पर मैजिक डस्ट भी डाल दो और यही फील करना है कि बहुत टेस्टी शिकंजी निकल के आएगी उसके लिए। तो ये मैंने एक छोटी सी चीज बताई है। ऐसे आप दिन भर में देखना, कल आपको काफी सारी चीजें मिल जाएगी कि जो आप अनप्लैन्ड तरीके से कर रहे हो। आपका कोई प्लान नहीं होता कि आज वो चीज करनी है आपको, और आप वो चीज एकदम आ जाती है आपके पास। तो मतलब करंट में जो कल के दिन जो आप पूरे दिन में जो भी कर रहे हैं, उसके लिए जो अप्रत्याशित रूप से कर रहे हैं, जो प्लान नहीं है, जो ऑलरेडी, ये तो प्लान है कि आप नहाने वाले हो, दिस इज ये अनप्लान्ड नहीं है ना, ये तो प्लान है कि आप ब्रश करने वाले हो, तो उन सब के लिए ग्रेटफुल होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कल क्या करना है, जो अप्रत्याशित, जो अनप्लान्ड है, जो एकदम एक आपके साथ घटित हुआ है एकदम एक रूप से, उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है। कल इस प्रैक्टिस को एक एड ऑन करना है। और तीसरा कदम है कि आप, क्योंकि आप इतना, ये अभ्यास है वो आप अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतनी अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इस अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में आप खुद को ऐसी किसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। मतलब ये पहले वाला था वो पास्ट वाला था, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। मतलब पास्ट में जो हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि 3 अप्रत्याशित घटनाएं घटी थी हमारे साथ और उसके बेहतरीन रिजल्ट हमको मिले हैं, उसके लिए हम आज ग्रेटफुल होंगे। आप याद करिए कि कभी ऐसा हुआ था कि अप्रत्याशित रूप से, या ऐसा हुआ था कि आप गए गए और आपको जो पर्स चाहिए था उस तरह का पर्स एकदम आपको मिल गया, बेहतरीन रिजल्ट आ गया, मतलब आप कितने दिनों से ढूंढ रहे थे और एकदम आपको वो मिल गया। कोई प्लान नहीं था, आप खरीदने कुछ और गए और आपने वो खरीद लेकर आ गए, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो पास्ट में जाके हमें 3 घटनाएं, 3 कुछ ऐसे सिचुएशन है उसके बारे में सोचना है प्रेजेंट में, और फ्यूचर में आपको कभी लगता है फ्यूचर के लिए अभी से कि यार ये चीजें मतलब निकल के सही आएगी नहीं, मतलब जैसे आप समझ लो आपका घर का काम चल रहा है, अब वो तो ऑफकोर्स 1-1.5 साल चलने वाला है, फ्यूचर की चीज हो गई ना, तो फ्यूचर में ये घर बनने के बाद कैसा निकल के आएगा, तो इस सिचुएशन के बेहतरीन परिणामों को आप विजुअलाइज करके उसके लिए एडवांस में थैंक यू कर सकते हैं। तो हमें 3 चीजें जो हमारे साथ पास्ट में अच्छी हुई है, अप्रत्याशित रूप से हमारे साथ घटित हुई है, याद करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें मिलेगी हमें। 3 चीजें जो कल हम पूरे दिन में प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रेजेंट में हमारे साथ चल रहा है उसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए, और 3 चीजें जो फ्यूचर में हमको लग रहा है कि होने वाली है, ये फ्यूचर में हमको अभी से दिख रही है कि ये चीजें फ्यूचर में पूरी होएगी, तो उसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे कल। तो अब यह जो जादुई अभ्यास क्रमांक है मैं वो पढ़ने वाली हूँ, उसमें क्या करना है हमें कल अपनी नियामतें गिननी है, जो अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स आप लिख रहे हैं उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये तो हमें लिखना ही है। फिर क्या करना है, दिन की शुरुआत में आप सबसे महत्वपूर्ण 3 चीजें या ऐसे सिचुएशन चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं, हर एक को इस तरह लिखें मानो वह ऑलरेडी पहले पूरी हो चुकी हो, और ऐसे लिखिए कि डैश इस चीज के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर ले, मन ही मन में कहे तथा महसूस करे कि इस बेहतरीन, मतलब दिन भर में कभी भी आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं हुए और आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ अनप्लान्ड हो गई है, तो ऑलरेडी इसके रिजल्ट के लिए आप ग्रेटफुल हो जाए तुरंत, करंट में आप जो जी रहे हैं बेहतरीन चीजें। और आज रात को ठीक सोने से पहले क्या करना है, हमें जादुई पत्थर हाथ में लेना है और जो सबसे चीज हमारे साथ अच्छी हुई उसके लिए ग्रेटफुल होना है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू इसी चीज के साथ हमें सोना है। तो किसी को कोई डाउट है, ये अभ्यास हमारा पूरा हुआ, मेडिटेशन में जाने से पहले किसी को कोई डाउट है कि कैसे करना है, क्या करना है, किसी को डाउट है? एवरीवन ओके, ठीक है, चलिए हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। सिट स्ट्रेट, आईज क्लोज करिए, एकदम सीधे बैठिए और चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान।
Inhale deeply. Exhale slowly. Inhale deeply. And exhale slowly. सब लोग अपने हाथ को गोदी में रखेंगे, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। लंबी और गहरी सांस लेंगे। हर सांस के लिए, हर ब्रेथ के लिए दिल से धन्यवाद। दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। अब अपने हाथ को हार्ट पे लगा लीजिए और अपने हार्ट बीट को महसूस करिए। अब से हम हर कृतज्ञता को व्यक्त करने से पहले हृदय के जादू को इस्तेमाल करेंगे हमेशा। तो आज आगे बढ़ने से पहले अपने हृदय को, उसके सेंसेशन को महसूस करिए। अपने हार्ट बीट की आवाज सुनने की कोशिश करिए। और दिल से धन्यवाद दे दीजिए आपके ब्यूटीफुल हार्ट के लिए और ग्रेटफुल हो जाइए कि वो एकदम हार्मनी के साथ, परफेक्ट रिदम के साथ काम कर रहा है। अब आप देखिए, आप अपनी हार्ट बीट सुन पा रहे हैं। किस तरह से एकदम व्यवस्थित ढंग से वो धड़क रहा है, एकदम लयबद्ध हो गया है। जैसे ही हमने दिल से कृतज्ञता महसूस करी, वैसे ही हमारा हार्ट हार्मनी के साथ धड़क रहा है। हम हमारी सांसों के साथ जुड़ गए और हार्ट बीट से जुड़ गए। अब हम हर चीज में कृतज्ञता दिल से देंगे। तो सबसे पहले अपने हाथ फैलाएंगे और उस यूनिवर्स को दिल से धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मुझे गाइड करने के लिए, मुझे बैलेंस करने के लिए, मेरी लाइफ में बेहतरीन रिजल्ट्स देने के लिए, हर काम का बेस्ट आउटकम देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे लाइफ को जादुई बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।
दिल से धन्यवाद। फिर से अपने हाथों को अपनी थाइस पे रखेंगे, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई। और अब हम वो सारे बेस्ट रिजल्ट्स जो हमें मिले हैं, कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हमारे साथ हुई हैं जिसका हमें बेस्ट आउटकम आया है, बेस्ट आउटकम के लिए धन्यवाद। मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं डिलीवर करने वाली थी अपने बेबी को, और मुझे पता ही नहीं था कि कौन आने वाला है, लड़का या लड़की। तो जैसे ही मेरी डॉटर आई और ये अप्रत्याशित घटना जो मेरे साथ होने वाली है, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे बेटी के रूप में इतना सुंदर गिफ्ट मिलेगा। ये बेस्ट आउटकम जो मुझे मिला, ये एक छोटी घटना है जो मैं मेरे साथ हुई वो शेयर कर रही हूँ। बट आप अपनी लाइफ में ऐसी बहुत अप्रत्याशित घटनाएं हुई होगी जिसका बेस्ट रिजल्ट आपके सामने आया है। और जब मेरी डॉटर हंसी तो मुझे नहीं पता था उसकी डिंपल है, और वो डिंपल देख के मुझे लगा भगवान ने मुझे बेस्ट गिफ्ट दे दिया, डॉटर भी दे दी और सुंदर सा उसके पास डिंपल भी है। तो इस अप्रत्याशित घटना के लिए मैं इसके बेस्ट रिजल्ट्स जो मुझे मिले हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप भी ऐसी कोई कल्पना इमेजिन करिए जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, और उस घटना के बेस्ट रिजल्ट्स जो आपको मिले हैं उसके बारे में सोच के और दिल से धन्यवाद। मैं अब 2 मिनट मौन रहूंगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। बोलते हैं ना, मेरे साथ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। मैं मार्केट में गई, मुझे जो लेना नहीं था बट मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग कर ली। तो मतलब मेरे साथ ऐसी घटना हो गई और उसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन थे। उन सब बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए ईश्वर को दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब एक ऐसी घटना की कल्पना करिए जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाली है। आप कुछ भी सोच सकते हैं। आप अपनी बेटी की शादी, अपनी डॉटर इन लॉ कैसी आएगी, या अपनी डॉटर की शादी, या उनकी करियर, या आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, या आपका घर बन रहा है, या आपकी कार चाहिए, whatever, anything you can think। कोई भी ऐसी घटना जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाली है, उस घटना की कल्पना करिए और साथ में यह कल्पना करिए कि उसका रिजल्ट बेस्ट आया है। जो चीज आपके साथ हुई है
वो बेस्टेस्ट थिंग थी। आपको कोई गिफ्ट मिलेगा वो भी बेस्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम बेस्ट होगा आपके लिए। आपको अगर कार मिल रही है वो आपके लिए एकदम बेस्ट है। जो चीज फ्यूचर में आपके साथ होने वाली है, आइदर आपको डॉटर इन लॉ मिल रही है या आपकी मदर इन लॉ मिल रही है, वो भी मेरे को बेस्ट मिल रही है। उन सब अप्रत्याशित चीजें जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाली है, उन सब चीजों के लिए पहले से ही दिल से धन्यवाद। उन सब चीजों के लिए दिल से कृतज्ञता महसूस करिए। आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि मैं हॉलिडे पे जाना तो है मुझे, पर कुछ प्लान नहीं है कहाँ जाना है, बट आप उस अनप्लान्ड चीज को भी ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट हॉलिडे था। मैंने सब कुछ किया इसमें, स्विमिंग करी, मैंने वॉकिंग, मैंने ट्रैकिंग, मैंने सुंदर सुंदर कपड़े पहने। तो ऑलरेडी जैसे आप बेस्ट हॉलिडे जी चुके हो, उस बेस्ट हॉलिडे के लिए ऑलरेडी दिल से धन्यवाद। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच for all the magnificent result, all best outcome जो मेरी लाइफ में अभी तक आए हैं, जो अभी भी मेरी लाइफ में आ रहे हैं, और फ्यूचर में जो सारे बेस्ट रिजल्ट्स, हर वो चीज जो मुझे चाहिए वो बेहतरीन ढंग से मेरे पास आ रही है। उन सब चीजों के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पल जी रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि अब आपके साथ हर चीज बेस्टेस्ट होने वाली है। हम हर बेस्टेस्ट चीज जो मेरे साथ होने वाली है उसके लिए एडवांस में यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भेजते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे बेस्टेस्ट रिजल्ट देने के लिए आपने ऑलरेडी लाइंड अप कर दिया है। ऑलरेडी मैं उस क्यू में हूँ जहां सबको बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। अपने आप को उस क्यू में देखकर खुश हो जाइए, उस मैजिकल मोमेंट को जीकर खुश हो जाइए। ऐसा फील करिए आपके चारों तरफ गोल्डन गोल्डन बारिश हो रही है और आप अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट राइट नाउ, राइट अवे जी रहे हैं। अपने हाथ पे हाथ रखिए और इस खुशी को महसूस करिए। देखिए आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज हो गई है, आप एक्साइटेड हो रहे हैं। थैंक यू बोलिए इस हार्ट को, थैंक यू। आप इस हृदय के जादू को उन सब बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। लंबी और गहरी सांस लें, एक बार और लंबी और गहरी सांस लें। अपने हाथों को ब्लेसिंग्स पोजीशन में रखकर सारी खुशी की तरफ आप इस पृथ्वी के हर एक एक कोने में भेज रहे हैं।
सब व्यक्ति सुखी हो, कोई भी निराश ना हो, सबको अपनी जिंदगी में हर वो काम जो कर रहे हैं उनके बेस्ट रिजल्ट्स मिले, सब अपनी खुशियां एक दूसरे को बांट रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ऐसे विजुलाइज करने के साथ साथ यही भावना भाए, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए, इस जगत के प्राणी मात्र का मंगल होए। अब इस ब्लेसिंग्स को आइए हम ग्रुप में हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है उसको बांटते हैं। Lots and lots of blessings to Sangeeta Bhabhi, to Shikha, to Garima, to Chandu Di, to Abhi, to Anu Ji, to Aditi, to Pramila Bhabhi, to Charul, to Surekha, to Pramod Ji uncle. Lots and lots of blessings to each and everyone who is in the magic group, and जो ये बाद में रिकॉर्डिंग्स देखेंगे उनको भी ब्लेसिंग्स। अपने हाथ रब करिए और अपनी पलकों पे लगा दीजिए। अब धीरे से पलकें झपकते हुए आंखों को खोलेंगे। Thank you so much. Thank you everyone. Thank you for joining. Thank you for your patience. Thank you. Thank you so much. थैंक यू नेहा, थैंक यू इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। Thank you. Thank you. कोई किसी के पास शेयरिंग है? Thank you चारुल. Thank you so much. थैंक यू सो मच दीदी। अगर इस मैजिशियन की जो ये बुक है अपन अगर पढ़ रहे हैं, इसमें अगर मेडिटेशन नहीं होना तो सब कुछ अधूरा है। हाँ। मेडिटेशन से एनर्जी जो मिलती है ना वो गजब की होती है। सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग की सबकी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, तो वाकई में जो मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ तो उसकी एनर्जीज एकदम डिफरेंट होती है, बहुत इंटेंस और बहुत पावरफुल एनर्जीज है ये। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों की वजह से ये इतनी अच्छी एनर्जीज हो पाई है इस मेडिटेशन की। थैंक यू सो मच। हाई कर दी हमारी, आपने बहुत हाई कर दी रियली। मेरे को जैसे आप कह रहे हो ना हर एक चीज के लिए, जैसे जैसे आप बता रहे हो ना अब आदत में ही आ गया। जैसे कहीं जाना है कुछ है पहले ही विजुलाइज करना कि हाँ ऐसे ही होगा, वास्तव वैसे ही हो रहा है। बस सब कुछ एक जादू की तरह ही लग रहा है। बिल्कुल सही है, सही है। और मैं जैसे मैं आपसे पूछ रही थी, मैंने जो घटना बताई ना कि जैसे समय सीकर जी गए तो हम बाइक से उतर रहे थे, तो एक आप सोचो 10-20 मीटर का हमारा फासला था। तो मैंने कहा भैया आप एकदम से पास से निकलते हो, कोई गिर जाए तो। बोला ऐसा कभी हुआ नहीं है, और जस्ट हम निकले वो गिरी है। अब मुझे अभी तक दिमाग में मेरे अंदर आया इसलिए, या वो होना था इसलिए मेरे अंदर आया? नहीं, देखिए एक तो आप जैसे मान लो ये होना था या नहीं होना था वो सेकेंडरी चीज है। पहली बात अपन इस चीज को गिल्ट में नहीं ले, क्योंकि क्या होता है फिर अपने को लगेगा यार मैंने कभी किसी के लिए गलत बोल दिया तो, यार मुझे पता ही नहीं चला, मेरे मन में भी आ गई बात तो और गलत हो गया सामने वाले के साथ। तो क्या कर रहे हैं हम, ये डाउट और भय वाली एनर्जीज अगर हम साथ में ला रहे हैं ना, तो अपन कितनी बार ऐसा होता है सोचते मतलब बोलते नहीं है, पर अगर हमारे दिमाग में आ गई वो चीज भी आपके साथ होने लग जाएगी। तो जो होना था जो हो गया वो घटना थी, उस घटना को जैसा है वैसा मान ले। बट अब फ्यूचर में आप चाहते हैं कि कोई ऐसा आप, क्योंकि आपको वो गिल्ट अभी तक है यार मैंने बोला और वो गिर गई, तो कहीं ना कहीं आपके मन में, हाँ तो आप क्या कर रहे हो, वो फियर आपके मन में आप और उसको डीप कर रहे हो। तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा, अननोइंगली कभी आप बोलोगे नहीं, क्योंकि अब आप अवेयर तो हो गए कि बोलना नहीं है मुझे। लेकिन अगर आपने सोच लिया और आपके साथ हो गया तो, क्योंकि आप वो ही कर रहे हो, आप उसी चीज को वापस अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अभी आप उस चीज को ऐसा लेंगे कि हाँ शायद ये घटना थी, होनी थी, हो जाती है, सबके साथ होती है, हो गई होगी, मेरे बोलने के बाद हुई। पर अब उस बात के लिए आप उस बात को ज्यादा मत वो सोचिए कि ऐसा हो गया। बट अब हम फ्यूचर में अश्योर करेंगे कि ऐसा किसी के साथ ना हो, इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए। वहां पर सारी बाइक्स चल रही है तो भी सब अच्छे से आराम से चल रहे हैं,
हम ऐसा विजुलाइज कर सकते हैं। हो सकता है आप उस वहां पर नहीं हो, लेकिन अब ऐसा विजुलाइज करके आपकी एनर्जीज तो आप भेज ही सकते हैं ना वहां तक। तो आप ये सोच सकते हैं। क्योंकि वो ना इतना ऐसे टिपिकल रास्ता था, तो मुझे ऐसे लगा सब कुछ नीचे गिर जाती कुछ, मैं इतनी डर गई थी मैं उस दिन। वो कितनी बार ये भय और ये गिल्ट है ना, ये हमारे मन में डाउट ले आता है या और फिर हम उसे अट्रैक्ट कर लेते हैं। कितनी बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारी एनर्जीज वाइब्रेशन इतनी हाई फ्रिक्वेंसी पे होती है, हमें पता नहीं होता है। उस टाइम चाहे आप नेगेटिव बोलो पॉजिटिव बोलो, होता ही है आपके साथ। तो बस अब हमको ध्यान रखना है कि हम हमारी एनर्जी तो हमने हाई कर ली, लेकिन अगर हमने नेगेटिव थॉट रख लिया तो क्या करेंगे, क्या होगा। तो डाउट और भय मत लाइए, जो भी घटना जैसे भी है एक बार उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद उस रिजल्ट के वो वापस नहीं हो, अपन वो मेक श्योर कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। मेरे मन में कब से चल रहा था कि इसको किससे पूछूं, इस बात को किससे पूछूं, आज क्लियर हो गया मेरा। आई होप आपको मैंने आंसर देने की कोशिश करी है। हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छे से बताया। मेरे को कुछ लग रहा था लेकिन मैं खुद से ही क्लियर नहीं कर पा रही थी, पर हाँ जैसे वो आ जाता है जैसे दिमाग में। चलिए, अब से आप पॉजिटिव सोचिए इस चीज के लिए, है ना। ओके, थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चंस, और लोगों के डाउट्स को भी दूर करता है। तो जिसके मन में भी कोई कुछ होना तो पूछे, तो क्या होता है यहाँ पे ग्रुप में बहुत लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछने से सॉल्व होते हैं। एक मैं पूछ रही थी मैजिक डस्ट का, जैसे अभी भी मेरे को मतलब मन करता है, लेकिन आप जैसे इसको हाथ को, इसका एक्शन क्या रहता है, जैसे जैसे सपोज मेरी बिल्डिंग है उसपे मुझे जादुई डस्ट डालनी है सपोज, तो एक्शन क्या रहेगा अपना। ऐसे आप अपनी बिल्डिंग को विजुलाइज करिए और या, अपने फिंगर्स को ऐसे ऐसे करके, और अच्छा आप ऐसे सोचिए जैसे आप स्पार्कल नहीं होता, गोल्डन स्पार्कल, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ऐसे 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 हाँ ऐसे हाँ हाँ। ऐसे। तो उसको पहले बिल्डिंग को छोटे रूप में विजुलाइज करना है। हाँ, छोटे रूप में विजुलाइज करिए और फिर ऐसे ऐसे। मतलब बहुत मजे से यूज कर रही हूँ हर चीज हर जगह। नहीं, बहुत पावरफुल है ये तो। मजा आता है एक्चुअली, बहुत। इससे काम होते दिखते हैं ना। जैसे कल मैं भीलवाड़ा गई थी, ऐसा हुआ हम्म, कि किसी रीजन से मुझे बस में जाना पड़ा, तो आधे रास्ते तक कोई आने वाला था सामने,